दर्शकों नमस्कार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आजकल हम उत्तराखंड पलायन पर काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं काशीपुर। जहां बैठे हैं ये काशीपुर के जसपुर खुर्द का एक मोहल्ला है गढ़वाल सभा, और हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री मंगत राम शर्मा जी और आपकी धर्मपत्नी बसंती देवी जी हैं। आप रेलवे स्टेशन मास्टर से रिटायर हुए हैं। तो आज बात करेंगे और आशा है कि आपको अच्छी बातें लगेंगी। जैसे कि मैंने बताया, मंगत राम शर्मा जी पहाड़ी मूल के रहने वाले हैं और काशीपुर में हैं, आजकल प्रवास पर हैं। तो मंगत जी, जानना ये चाह रहा हूँ कि पहाड़ से आप यहाँ क्यों बसे काशीपुर? सर जी, मेरे बच्चे मेरे शुरू से पैदाइश ही है बच्चों की, और सर्विस भी हम शुरू से यही कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं। और बच्चे बाहर जाने लायक नहीं, पूजा पाठ होता है, शादी ब्याह होते हैं, और जैसे गांव में कोई भाग पद वगैरह कुछ होता चले जाते हैं गाँव में। बाकी बच्चे कभी कभी चले जाते हैं, बाकी यही रहते हैं। इन्हीं की वजह से फिर यहाँ से हमारा ऑफिस में नज़दीक है और गाँव में नज़दीक है, इसलिए हमने बहुत 20 जगह में काशी में मकान बनाया कि कभी ज़रूरत पड़े ऑफिस चले गए और कोई ज़रूरत पड़े तो गाँव चले गए। बहुत बढ़िया। माता जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो पहाड़ी महिलाएं हैं तो वो पहाड़ में जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ रहना ज़्यादा अच्छा समझती हैं या प्लेन में अच्छा रहना समझती हैं? नहीं, वो अब जब वहाँ कोई सुविधा नहीं है तो इसलिए वो प्लेन में आते सुविधाएं कैसी सुविधाओं की ज़रूरत होती है? हैं। एक तो स्कूल नहीं है और वो घर तक नहीं है, पैदल चलना पड़ता है, तो इसलिए वो गांव में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, सरकार ने कोई सड़कों की सुविधाएं या सरकारी योजनाओं के तहत कोई सुविधाएं उस तरह की नहीं हो रही? नहीं, सड़कें तो बन रखी है थोड़ा बहुत, मगर अब जैसे गांव में रोड लाना चाह रहे हैं तो कोई अपना खेत नहीं दे रहा। ये अब जब रास्ते सरकार, नहीं। हाँ जी, रास्ते पानी की भी परेशानी है। आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहीं पलायन के लिए कुछ अच्छी हैं, कुछ खराब हैं, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो पलायन होने के लिए सरकार की योजनाएं कौन सी खराब है और क्यों खराब है और क्यों अच्छी है? जैसे राशन कार्ड है, तो सबसे पहले खराब तो सर हमारे यहाँ पहाड़ों में जानवर ने सब नुकसान करता है, फसल खा जाते हैं। हम रात को खेत बो के आएंगे, धान लगा के आएंगे, कोई भी खेत, तो सवेरे सुअर खो के चले आते, बंदर खा के चले आते, बाघ हो गए। तो सबसे प्लान तो इससे होगा कि वो खेती बाड़ी कोई कर नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़, सरकार ने खुद पहाड़ को प्लान कर रखा है, जब उनको सुविधा दे रहे हैं आप वोटों के चक्कर में, तो इसलिए कोई काम नहीं करना चाह रहा है। आप उनको सुविधाएं कम कर दीजिए। जो राशन कार्ड आपने 4 तरह के बना के एक बना दिया उससे, मतलब सुविधाएं कम कर दीजिए या ज़रूरतमंद को दीजिए, जिनके ज़रूरतमंद है उनको दीजिए। और वहाँ तो सब जो पहाड़ों में रह रहे हैं वो सबको दे रही, जिनके 4 भैंस हैं उनको भी, और जिनके भैंस नहीं भी उनको भी, है ना। जिनके 6 बच्चे होटलों में या इधर उधर कंपनी में काम कर रहे हैं उनको भी, और जिनका कुछ नहीं उसको भी वही सुविधा मिल रही है सबको। किसान। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, काशीपुर में रह रहे हैं, तो तराई का क्षेत्र हो गया। जी हाँ। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे सबसे रहना, खाना पीना, दावतें, लेन देन सब सेम चीज़ है। हम लोग बड़े प्यार से रहते हैं यहाँ पे, चाहे बीरू खाल के हो, बैजरों के हो, अल्मोड़े, पिथौरागढ़, किसी डिपार्ट कहीं के हो, उत्तराखंड, टिहरी चौड़ी कहीं के हो, यहीं के लोग क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ के लोग उत्तराखंड में आ गए ना, तो हम सब एक समान समझते हैं सबको। सबसे पहले हमारे लोग यहाँ आए हैं कि हम बिरादरी नहीं समझे कि आप कौन से बिरादरी के हैं, ये हम एक समाज है यहाँ पर, सब पहाड़ के लोग हैं। एक दूसरे उसमें काम काज में, मदद में, सब एक दूसरे काम में आ जाते हैं। माता जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि पहाड़ की लड़कियाँ आज पढ़ के कुछ अच्छा सा कर रही हैं, नौकरी पर भी जा रही हैं, तो ये प्लेन में आने के बाद हो रहा है या पहाड़ से भी कुछ प्रयास हो रहा है? ऐसा पहाड़ से भी पहाड़ से भी प्रयास हो रहा है। इंटर वहाँ कर रहे हैं, BA रामनगर कर रहे हैं, तो ये सब मतलब ये है कि अपनी नौकरी की हो जाती है। हाँ जी।
अच्छा, दूसरी बात ये जानना चाह रहा था कि पहाड़ में शिक्षा स्वास्थ्य की जैसे आपने बताई कि ये कमी है, इस वजह से पलायन हो हाँ रहा है। कमी तो यदि ये कमियां दूर हो जाए तो पलायन रुक जाएगा? पलायन रुक कैसे जाएगा? रुक ऐसा जाएगा कि जब मतलब पहाड़ में सुविधा हो जाएगी तो इधर आने का सवाल ही नहीं, फिर तो अपनी उसमें रहेंगे अपने घर रहेंगे। जी। अपना घर किसको बुरा लगता है नहीं? अच्छा शर्मा जी, कुछ गांव भुतहा गांव हो गया, पूरा पूरा गांव पलायन कर गया। तो सर मैं आपको बताऊँ कि मेन चीज़ यही है। आप अब भी हमारी इतनी उम्र हो गई, 75 साल की उम्र हो गई, मगर बहुत दूर दूर तक सड़कें नहीं है। आप बीमार हो तो 4 पैर का लाना पड़ता ऊपर रोड तक। बहुत जब तक 4-6 आदमी कंधे लगाने में आ जाए तो तब तक जब तक रास्ते में मरीज खत्म हो गई, सुविधा नहीं है। तो दर्शकों, ये बातें हुई हैं हमारी श्री मंगत राम शर्मा जी से, जो हमारे पितृतुल्य हैं, माता जी बसंती देवी जी से, और भाई साथ में हैं हमारे दिनेश कुमार जी, और इसी के साथ आप सब लोगों को